आज की कहानी का नाम है कोठे वाली। मेरे भाई महेश की उम्र 40 वर्ष थी। घर के किन्हीं कारणों की वजह से अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए न जाने उसने किस लड़की को चुन लिया था। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। माँ ने भी कई बार पूछा महेश से कि लड़की को तू ठीक से जानता तो है ना। वह हाँ में ही हमेशा भर देता और उसने एक दिन उस लड़की से शादी भी कर ली और हमसे दूर रहकर उसी के साथ रहने लगा। दूर जाकर रहने का कारण जब महेश से पूछा गया तो उसने कहा वह लड़की बड़े परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा भैया कम से कम हमें भाभी से मिला तो दीजिए। तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते जब आऊंगा तो तुम्हें और माँ को अपने साथ लेता जाऊंगा, तब मिल लेना उससे। हमें कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा तो महसूस हो रहा था। लग रहा था शायद उस लड़की में कोई कमी होगी, तभी भैया ऐसा कर रहे हैं। लेकिन माँ ने फिर कहा तेरे भाई की भी तो उम्र इतनी हो रही है, कौन ही शादी करेगी। जरूर उस लड़की में कोई खोट तो होगी जो ये हमें दिखाना नहीं चाह रहा। तभी मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा देखते हैं माँ, एक ही हफ्ते की तो बात है, फिर पता चल ही जाएगा उनके बारे में। बात करने से उनसे या फिर उनके रहने सहने के तरीके से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तब शायद हम समझ पाएंगे या जान पाएंगे। माँ ने भी कहा हाँ ठीक है। पूरा हफ्ता बीत गया और भाई हमें लेने आए। मैं और माँ भाई के साथ निकल गए। घर से कम 2 घंटे की दूरी से दूर बस में हम वहां गए जिस जगह भाई रह रहे थे। वहां मैं पहले बार कभी नहीं गई थी और माँ को भी इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हम गए तो भाभी से मिलकर लगा कि कुछ अलग तो नहीं है। उन्होंने हमसे बातें काफी अच्छे से करी, चाय नाश्ता हमें दिया, मुझसे भी खूब बातें करी। ननंद भाभी की जो हंसी मजाक चलती है वैसे हमारी चल रही थी। उनसे मिलकर दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो देरी से ही सही, कम से कम भाई को एक अच्छी लड़की तो मिल गई। फिर लगा कि चलो एक बोझ तो दिल से उतरा। 2-3 दिन बाद जब मैं पड़ोस की चाची से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया मेरी भाभी को मेरे भाई ने 12 लाख रुपए देकर किसी कोठे से खरीदा है और यही कारण है कि भाई हमारे साथ नहीं, इतनी दूर अलग रहते हैं। ये बात सुनते ही मेरे पैरों से तो जैसे जमीन निकल गई हो। मुझे समझ नहीं आया कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। मैंने ये सभी बातें अंदर जाकर माँ को बताई। माँ ने सुनते ही भाई से ये सब बोलना शुरू कर दिया। भाई ने सर झुकाकर कहा देखो मैं उससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। अगर कोठे वाली ने इसको छुड़ाने के लिए 12 लाख लिए तो इसमें गलत ही क्या है। आज हम दोनों साथ हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं बस यही चाहूंगा माँ आप मेरा इसमें साथ दें। माँ का तो जैसे गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था, उनका पाला पूरा चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा एक कोठे वाली को मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, चाहे जो हो जाए। और ये बोलकर माँ तुरंत वहां से चलने लगी। मैं भी माँ के साथ वहां से आ गई और उस दिन से हमारा भाई से कोई नाता नहीं रहा था। 6 महीने बाद भाई दोबारा हमारे घर आए। माँ उसे देखते ही मुंह फेर के वहां से चली गई। पर मैंने भाई से बात करी। भाई की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है ना। उन्होंने बताया कि तेरी भाभी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है। मैंने पूछा किस चीज का केस। तो उन्होंने बताया उसने मेरे ऊपर दहेज लेने का आरोप लगा दिया है और कहा है कि उसका प्रेमी कोई और है और वह उसी के साथ भागने के लिए ये सब कर रही थी। कहा है कि अगर मैंने उसे 15 लाख नहीं दिए तो वह इस केस को पीछे नहीं लेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं। 12 लाख भी जो उसको खरीदने के लिए लिए थे वह मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे। मैंने सोचा एक बार मेरे साथी जीवन में होगा तो मिलकर हम उसको पूरा कर देंगे, लेकिन अभी ये सब हो गया। मैंने कहा भैया मैं उससे जाकर अभी बात करती हूँ, वो ये सब ऐसा कैसे कर सकती है, हम उसकी कंप्लेंट करेंगे। उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। भाई ने कहा कुछ नहीं होगा, हम ही लोग फंसेंगे, वह केस दर्ज कर चुकी है। ये बातें तुम माँ को मत बताना। पुलिस शायद मेरे घर पहुंच गई होगी और मुझे ढूंढ रही होगी, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने अपने एक दोस्त से बात करी है, वह मुझे मुंबई में ही काम दिलाएगा और मैं वहीं उसके साथ रहूंगा। अगर तुमसे बात होने का कोई तरीका समझ आएगा तो करूंगा,
वरना तुम भी मुझे भूल जाना। माँ तो मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए माँ को मेरा प्यार देना। अब चलता हूँ। भाई तो मुंबई के लिए रवाना हो गए। उसके 3-4 दिन बाद मेरी भाभी पुलिस वालों के साथ हमारे घर पहुंची और कहने लगी, कहाँ छुपाया है अपने भाई को, निकालो उसे, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। दहेज मांगकर रोज मुझे मारता पीटता था। मैंने पुलिस वालों के आगे ही उसे कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरे भाई ने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें उस कोठे से बाहर निकाला और तुम उसी की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रही हो। एक औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। थोड़ी शर्म बची है तो इस बात को समझो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे भाई को धोखा तुमने दिया, उसके बाद भी वे बेचारा न जाने लाचारों की तरह कहाँ कहाँ फिर रहा होगा। उसने तुमसे प्यार किया था और तुमने उसे धोखा दिया। वह तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन तुम एक नंबर की घटिया औरत निकली। अगर थोड़ी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है तो अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और यह फालतू का केस अपना वापस ले लो। ये सब सुनकर उसने कोई जवाब तो नहीं दिया। बाहर जाकर न जाने पुलिस वालों से क्या बात कर रही थी और उसके बाद वहां से लौट गई। पुलिस वालों ने हमें कहा कि केस अब रफा दफा हो चुका है, आप टेंशन मत लीजिए, अब आपके भाई के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कोठे वाली, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।